Hello friends, welcome to Employment Router, and today in this video we will discuss vacancy from one of the सैनिक स्कूल। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल विच इज़ इन हरियाणा। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसमें आपको इनके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना होगा वैकेंसीज में। फिर यहाँ आपको आपको वैकेंसी नोटिस जून 2025 मिलेगा और ये एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। तो वैकेंसी नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एट सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं। तो पहले देख लेते हैं किस किस में वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या एज है, क्या कैटेगरी है, क्या सैलरी है। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन देखेंगे, फिर कैसे आपको अप्लाई करना है वो देखेंगे। फर्स्ट है टीजीटी इंग्लिश, वन पोस्ट, एज 21 टू 25 ईयर्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। सैलरी 44,900 फिक्स रहेगी, कोई इसके ऊपर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे आपको, ये कॉन्ट्रैक्चुअल में फिक्स रहती है। देन टीजीटी जनरल साइंस, वन पोस्ट, 21 टू 35 ईयर्स की एज, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, ₹44,900। देन टीजीटी हिंदी और संस्कृत, दो पोस्ट हैं, एज सेम है, एक एससी के लिए है, एक अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए है। सैलरी 44,900, टीजीटी की सबकी सैलरी 44,900 है। फिर टीजीटी मैथ्स है, एक पोस्ट है, 21 टू 35 ईयर्स की एज, एसटी के लिए रिजर्व्ड है। टीजीटी इंग्लिश, वन पोस्ट है, 21 टू 35 ईयर्स की एज है, अनरिजर्व्ड है। फिर है आर्ट मास्टर, एक पोस्ट है, एज सेम है टीजीटी वाली, 21 टू 35, अनरिजर्व्ड है, जनरल है, मींस सैलरी टीजीटी की है 44,900। देन पीटीआई का मेट्रॉन है, फीमेल के लिए, वन पोस्ट, 21 टू 35 ईयर्स की एज, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ₹44,900। लैब असिस्टेंट, वन पोस्ट, 18 टू 50 ईयर्स की एज, मिनिमम 18 ईयर्स के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, विच मींस सैलरी 25,500। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, वन पोस्ट, एज 18 टू 50, अनरिजर्व्ड, सैलरी ₹29,200। मेस मैनेजर, वन पोस्ट, 18 टू 50 ईयर्स की एज, अनरिजर्व्ड, ₹29,200। वार्ड बॉयज, तीन पोस्ट हैं, 18 टू 50 ईयर्स की एज, वन इज फॉर अनरिजर्व्ड, वन एससी, वन ओबीसी, सैलरी ₹19,900। नर्सिंग सिस्टर है, फीमेल, वन पोस्ट, 18 टू 50 ईयर्स की एज, अनरिजर्व्ड, सैलरी ₹25,500। बैंड मास्टर की पोस्ट है, वन पोस्ट, 18 टू 50 ईयर्स की एज, सैलरी ₹29,200 फॉर अनरिजर्व्ड। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है सबकी। टीजीटी के लिए सबके लिए ग्रेजुएशन, बीएड, और आपके पास सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए या फिर स्टेट टेट, हरियाणा टेट रहेगा यहाँ पे क्योंकि ये हरियाणा से वैकेंसी है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब में है टीजीटी में। डिज़ायरेबल में है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक डिज़ायरेबल में है। टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आप और ध्यान रखिएगा। जैसे मैथ्स की बात करें तो बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कुछ रहते हैं तो वो आप देख लीजिएगा। टीजीटी के बाद हम बात करते हैं आर्ट मास्टर की। इसमें ग्रेजुएट डिग्री चाहिए फाइन आर्ट्स में या ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और या फिर आपके पास 5 साल का कोई आपने डिप्लोमा किया हो फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग में। डिज़ायरेबल में अगर आपके पास पीजी है और एक्सपीरियंस है तो। फिर है पीटीआई का मेट्रॉन, जिसमें ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या बीपीएडी होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम वन एकेडमिक सेशन प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज एटलीस्ट अ यूनिवर्सिटी डिग्री। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है तो वो भी एलिजिबल है। अगर आपके पास डीपीईडी है जिसे यूनिवर्सिटी ने दिया है लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम वन एकेडमिक सेशन, मतलब 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रही हो उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हो कुछ इस तरीके से, तो फिर वो एक ग्रेजुएशन के बराबर ये कंसिडर कर रहे हैं उसको। या फिर बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल एजुकेशन ये आपने किया हो। दैट्स इट। फ्रेशर कैंडिडेट सब में अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है एक्सपीरियंस। लैब असिस्टेंट की बात करें तो जिसने 12th इन साइंस करी है वो अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल में है अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस हायर क्वालिफिकेशन कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो लैब असिस्टेंट के लिए 12th इन साइंस है। दैट्स इट।
हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें उसके लिए मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपके पास हॉर्स राइडिंग का आपने कोर्स किया होना चाहिए इंस्ट्रक्टर वाला। डिज़ायरेबल में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं, तो ये डिज़ायरेबल में है। मेस मैनेजर की बात करें तो एसेंशियल में मेट्रिकुलेशन दैट्स इट, और आपके पास सिर्फ एक यही पोस्ट है मेस मैनेजर की जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेस चलाने का, या तो सिविल में या डिफेंस में। डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास कोई डिग्री है केटरिंग से रिलेटेड तो दैट्स इनडिज़ायरेबल, नॉट मैंडेटरी। अगर आप जेसीओ रहे हैं, एक्स सर्विस में हैं, तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। वार्ड बाई की बात करें तो शुड हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन, और आपके पास दैट 10th पास होना चाहिए विच मीन्स, और आप बस आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा अगर कोई आपकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन करी है आपने, एक्स सर्विसमैन है, किसी स्पोर्ट्स आपने कुछ खेला हुआ है, कोई अचीवमेंट है, तो वो आप बता सकते हैं, डिज़ायरेबल में है बट ये सब चीज़ें। नर्सिंग सिस्टर की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो ये सब डिप्लोमा अगर आपने किया है तो एसेंशियल में है। डिज़ायरेबल में है अगर आपने बीएससी नर्सिंग, कोई कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है इंग्लिश में, और आपके पास कोई 5 साल का एक्सपीरियंस है इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, तो ये सब डिज़ायरेबल में है। एसेंशियल बट वही है कि डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। बैंड मास्टर की बात करें तो एसेंशियल में है कि पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर, अगर आपने ये सब कोई इन जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के कॉलेज होते हैं वहाँ से आपने सीखा हुआ है, या फिर इसके अलावा कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स किया हुआ है, आपने सिविल से भी किया हुआ है बट वो इक्विवेलेंट इसके है, तो आप एलिजिबल हैं, दैट्स इट। तो ये सब क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग था जो हमने देख लिया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है। किस एड्रेस पे? इस पे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा 132023 में। आपको जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सब सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं भेजने हैं। उसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है जो हमने यहाँ देखा था, ये लिंक है यहाँ पे। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपको फिल करना है। उसके अलावा आपको एक 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। कैसे, किन किन के फेवर में? इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा, पेबल एट करनाल। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एज इट इज़, आपको इस इन्हीं के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपीज़ का। तो ये तीन चीज़ें आपको भेजनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लगाने हैं। ये नहीं कि एसेंशियल में जो लिखा है सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं। अगर आपके पास और भी कुछ है, कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, स्पोर्ट्स आपने कोई खेला हुआ है, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। और ये जो है 2 जुलाई तक इन तक पहुंच जाना चाहिए। आज 21 जून है, तो सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। स्पीड पोस्ट आप करिएगा, आराम से 2 3 4 5 दिन में पहुंच जाएगा, विद इन जून ही पहुंच जाएगा। तो 2 जुलाई फिर भी लास्ट डेट है। तो उसके बाद ये क्या होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी एक लिस्ट जो है इनकी स्कूल की वेबसाइट पे ही आएगी। तो कीप चेकिंग द वेबसाइट। दो ये बाय ईमेल और पोस्ट से भी इन्फॉर्म करेंगे सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को। फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का रिटर्न प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा, और ये इन्हीं के कैंपस में होता है। तो आपको कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा वहाँ जाना, और वहाँ स्टे करना इफ़ रिक्वायर्ड। तो वो सब आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, इनकी तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं होगी। तो ये थी सैनिक स्कूल कुंजपुरा से जो वैकेंसीज आई हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आई हैं। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है टीजीटी की, अगर आप देखेंगे तो 44,900 है। तो एटलीस्ट जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और रेजिडेंशियल स्कूल है, वहीं आपको कैंपस में ही रहना होगा, खाना पीना की कोई दिक्कत नहीं है, सब वहाँ मिलेगा आपको। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाद में जब कोई परमानेंट वैकेंसीज आती हैं सैनिक स्कूल में, तो ये एक्सपीरियंस आपको एक मिलेगा, तो वहाँ ज़रूर आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं दे कैन अप्लाई। 2 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, रिमेंबर। ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.